हमारी सुनो न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को हमारी ओर से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं हमारी सुनो न्यूज़ चैनल। देखिए ये आगे की खास खबर। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज की चारों साहिबजादों की शहीदी को याद करते हुए बाल दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर भाई हरि सिंह तथा गुरुद्वारा के मुख्य ग्रंथी भाई ज्ञानी हरविंदर सिंह जी ने कथा विचार शब्द गुरबाणी का कीर्तन गायन किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री श्री किशन रेड्डी, जामबाग कॉर्पोरेटर राकेश जायसवाल, बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के श्री चंद्रशेखर, भारतीय जनता तिवारी पार्टी के कार्यालय में के साथ भाजपा के श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज के पदाधिकारियों ने चारों साहिबजादों भाग लिया। शहीदी समाज के याद करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने वीर बाल दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर भाई हरि सिंह ने गुरबाणी का शब्द गायन कीर्तन किया तथा गुरुद्वारा प्रबंधक पता सतगुरु जी का हुक्म आया, एमएलए हार गए। शायद याद है एक बार तो सबसे ज्यादा दुख मुझे हुआ था कि क्यों ऐसे सेवक को हार मिली है। फिर अरदासा हुई, फिर उनको सतगुरु ने सेवा दी। मन होता है सच बोल रहा हूं गुरु का कीर्तन करके, क्योंकि मैं भी दिल से इनको प्यार करता हूं। भावें ये मुझे नहीं जानते, मैं इन्हें नहीं जानता। ऐसा होता है ना, अरदासा होती है किसी के लिए जो सेवा करता है, पर दुख जब होता है कि अपने ही अपनों को मिटाने की कोशिश करे तो फिर गुरु गोविंद सिंह साहब जी को भी खुशी नहीं मिलती। मैं बेनती करूंगा, किशन रेड्डी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस बाल दिवस को बदल के फतेह दिवस के रूप में मनाने की आप सरकार के आगे अपनी बात रखें। माने या ना माने ये तो कलगीधर पिताजी के हाथ में है। बाल दिवस चिल्ड्रंस का मनाया जाता है, फतेह दिवस वेरियर्स का मनाया जाता है। भाई जीत मेरी कृपा काल की, ये गुरु गोविंद सिंह साहब जी का हुक्म है। मेरी जीत हुई पर कृपा उस अकाल पुरख की, उस राम परमात्मा की जो सब में रमा हुआ है। सो कहने का भाव, कृष्ण जी भी जीत हासिल की तो उस परमात्मा का शुक्र मनाया। राम जी ने भी जब रावण के ऊपर जीत हासिल की तब उस अकाल पुरख राम का शुक्र मनाया। गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने भी जब मजलूमों की रक्षा करते हुए युद्ध जीत हासिल की तो सतगुरु ने कहा, भाई जीत मेरी, बेशक मेरी जीत है, पर कृपा उस अकाल पुरख उस राम की है जो हम सब में रमा हुआ है। दो राम है, एक दशरथ जी के राम और एक राम है उस राम को भी पैदा करने वाले, उस देवी देवताओं को पैदा करने वाले जो हम सभी के अंदर रमा हुआ है। वो राम कौन है? खुदा है, अल्लाह है, वाहिगुरु है, राम है, ईश्वर है, परमात्मा है। परमात्मा परिपूर्ण परमात्मा जिसको हम कहते हैं। सो ऐसी मरनी जो मरे बहुर ना मरना होए, फतेह दिवस के रूप में मनाने की कोशिश करें तो इसको बहुत खुशी होगी। और दूसरी मैं बेनती करूंगा इनके आगे, किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। गली गली बेलिया
थोड़ा सा कार्यक्रम चलेगा, 10 मिनट के लिए बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। वीरपाल दिवस के संदर्भ में, बलिदान दिवस का आज इनके लिए पूरा सिख भाई लोग के साथ आ रहे हैं। अभी तक शबद कीर्तन सुनाए, कीर्तना बताए, बहुत अच्छा था। हम सबको इनके बारे में ज्ञान मिलने के बारे में बताए। भाई हरि सिंह जी को नमस्कार। और आज का मुख्य अतिथि हमारा बीजेपी का, भाजपा का अध्यक्ष श्री किशन रेड्डी जी, कैबिनेट मिनिस्टर जी, और हमारे एक्स-एमएलसी डॉक्टर रामचंद्र राव जी, श्री प्रेमेंद्र जी, हमारा प्रधान कार्यदर्शी जी, हमारा ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी प्रधान कार्यदर्शी श्री चंद्रशेखर जी, सब फूल चढ़ा रहे, और हमारा टीम का हरप्रीत सिंह जी भी। कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में पहली बार किसी राजनीतिक दल ने बाल वीर दिवस मनाया है। देखा गया, इस देश को आज़ादी 1947 में मिली। 1947 से लेके 75 साल तक किसी को साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के साहिबजादे याद नहीं आए। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके उपराले के सदका ये बाल वीर दिवस मनाया जा रहा है। ये क्यों मनाया जा रहा है? हमारे प्रधानमंत्री देश की संस्कृति और खास करके सिखों का इतिहास को बहुत खूबी से समझते हैं। इससे पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं समझता था। ये बात मैं दावे के साथ यहाँ पर कह सकता हूं। अगर आप देखें, मैं अगर साहिबजादों की बात लूं, क्योंकि जिस मुद्दे पर आज ये समागम रखा गया है, दिसंबर के 6 पौ से लेके 13 पौ तक, क्योंकि हमारे देशी महीना जो है पौ का महीना है, ये गिना जाता है। 6 पौ यानी 21 दिसंबर से लेके 28 दिसंबर तक साहिब श्री गुरु गोविंद, उनका बड़ी आश्चर्य की बात है, सैयद जलालुद्दीन जो उनके ऊपर तलवार चलाता है, समाने का रहने वाला, शेर अलग धड़ अलग। धड़ का संस्कार दिल्ली के रकाबगंज में हुआ और शीश का संस्कार अनंतपुर साहब गुरुद्वारा शीशगंज जहाँ बना है वहां हुआ। गुरु गोविंद सिंह महाराज में महाराज पूछते हैं, ये ऐसा युद्ध जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है, सुबह ये युद्ध जब पूरे अस्त तक होते होते ये युद्ध समाप्त हो गया। 10 लाख की फौज औरंगजेब की और केवल 40 सिंह गुरु गोविंद सिंह महाराज के। 3 प्यारे, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई साहिब सिंह वहां शहीद हुए। 2 साहिबजादे अजीत सिंह, जुझार सिंह। इतिहास बताता है 352 फट लगे अजीत सिंह जी को। एक परिवार बिछड़ गया सरसा नदी के। माता गुजर कौर 80 साल की बुजुर्ग माता जी गुरु गोविंद सिंह महाराज की साहिबजादियों को लेके जब गंगू के झोपड़ी पे पहुंचती है, उनके पास एक कुर्जी होती है सोने की। वो लालच के कारण वो उनको कैद करवा देता है। एक तो कुर्सी चोरी कर लेता है, ऊपर से उनको कैद करवा लेता है। मोरिंडा जेल में 10 पौ की रात उन्होंने गुजारी, 9 पौ की रात गुजारी। वो मोरिंडा जेल आज भी पंजाब में वैसे की वैसी है। 10, 11 और 12 पौ, ये 3 रातें हमारे सिख जो भी भाई है, जहां भी बैठा है दुनिया में, इसको भूल नहीं सकता। 5 साल का और 7 साल के बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी ठंडे बुर्ज में
माता जी के साथ उनको रखा जाता है। 140 फीट ऊंचा ये बुर्ज, कोई कपड़े नहीं, कोई गर्म सर्दी से बचने के लिए कोई साधन नहीं। हम सारे यहाँ गृहस्थी बैठे हैं, आप हिसाब लगाइए, आप अपनी सूरतों को ले जाइए। 5 साल का बच्चा अगर आपका हो, 3 दिन भूखे प्यासे। आज सुबह भी जब गुरुद्वारा सिकंदराबाद में दास बोल रहा था कि 2 ग्लास दूध की कीमत क्या हो सकती है। मोतीराम मेहरा ने 2 ग्लास दूध पिलाया साहिबजादों को, माता गुजर कौर को। 7 सदस्य उसके कोलूक में पीड़े जाते हैं। 7 साल का उसका बच्चा, 70 साल की उसकी माँ, वो आप उसकी धर्मपत्नी, 7 जीव कोलू के जो जिसमें तेल निकाला जाता है उसमें पीड़े जाते हैं। किसके लिए? 2 ग्लास दूध उसने पिलाया। और जब आपको बाकी की, क्योंकि सामान इजाजत नहीं देता, बहुत लंबी दास्तान है ये, तो वजीर खान के कचहरी में दाखिल होते हैं, कैसे उन पे जुल्म होता है, क्या क्या उनको यातनाएं सहनी पड़ती हैं। केवल आखिर में उनको जब दीवार पे काजी फतवा जारी कर देता है कि इनको दीवार पे छिना जाए, नाक जब शीश तक पहुंचती है तो दीवार गिर जाती है। उनको पानी के छिट्टे मारकर उठाया जाता है बच्चों को, साहिबजादों को, कि अभी भी इस्लाम कबूल कर लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। लालच दिया जाता है, लेकिन बोलते हैं हमारा प्राण जाए लेकिन हमारा धर्म ना जाए। शासल बेग और बाशल बेग भाई साहब बैठे हैं। शासल बेग और बाशल बेग समाना के जलालुद्दीन के भतीजे, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर महाराज को तलवार मारकर शहीद किया, उसके भतीजे वो कैद रहते हैं वजीर खान के जेल में। उनको बुलाया जाता है कि महाराज बच्चों को शहीद करो, क्योंकि कोई सामने नहीं आता। मासूम बच्चों को कत्ल करने के लिए कोई सामने नहीं आता। ये 2 सामने आए। शीरखोरी बोलते हैं इस्लाम में, छुरा मारकर गले से छाती तक उनको पीट जाता है, मार दिया जाता है। ये शहीदी है हमारी सिख कौम की। मंत्री जी बैठे हैं, इस देश के लिए सिखों की कुर्बानियां, 121 फांसी पे पर चढ़े, 93 सिख, 1300 जलियांवाले बाग में शहीद हुए, 900 सिख, 5847 उम्र कैद हुए, 5147 सिख। इतनी कुर्बानियां हम सिखों की हैं।